क्या हुआ जब मुंबई में रहने वाली दो बहनें चुपचाप रात 2 बजे निधिवन के अंदर घुस गई। फिर उन्होंने अपनी आंखों से जो चमत्कार देखा, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। दोनों बहनों ने बताई अपनी आप बीती। आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? निधिवन भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में मौजूद एक ऐसा उद्यान है जिसकी मान्यता है कि आज भी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाने यहाँ आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शाम 6 बजे निधिवन के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि शाम 6 बजे के बाद निधिवन के अंदर कोई भी न रहे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर रात्रि के समय कोई गलती से भी यहाँ रुक गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर अंधा या पागल हो जाता है। प्राचीन समय में कुछ लोगों ने अज्ञानतावश ऐसा करने की कोशिश की थी, तो कई लोग अपने नेत्रों से अंधे हो गए और कई लोग मानसिक तौर पर पागल हो गए। वे इसी स्थिति में नहीं थे कि लोगों को उन बता सके कि उनके साथ रात्रि में क्या हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद लोग रात्रि के समय निधिवन के अंदर जाने से डरते हैं। जिस चमत्कारिक घटना को हम बता रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है नेहा और सोनम नाम की दो जुड़वा बहनों से, जो जबलपुर की रहने वाली थी। मुंबई और में आईटीआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। नेहा और सोनम बचपन से ही पंडित परिवार में पली बड़ी थी और उनके माता पिता ने जन्म से ही उन दोनों को सनातन धर्म का बहुत ज्ञान दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी मर्यादित रहती थी और भक्ति में डूबी रहती थी। साथ ही उनका परीक्षा में परिणाम भी बहुत अच्छा आता था, जिस वजह से कॉलेज में पढ़ रहे अन्य छात्र दोनों बहनों से बहुत ईर्ष्या करते थे। अक्सर उनके ट्रेडिशनल की ड्रेस का मजाक उड़ाया करते थे। बाकी की अन्य लड़कियां उनके सामने छोटे कपड़े रखती थी, पहनती थी। तो लेकिन इन सभी भेदभावों का नेहा और सोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें मतलब केवल अपने लक्ष्य से और भगवान श्री कृष्ण से था। एक बार नेहा और सोनम के कॉलेज के बेंच ने साथ मिलकर मथुरा और वृंदावन जाने का योजना बनाई। उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन पाना था या नहीं, लेकिन वहाँ जाकर रील बनाना जरूर था। इसी यात्रा के लिए सोनम और नेहा को भी अन्य लोगों ने साथ चलने को कहा, क्योंकि वे धर्म में काफ़ी समझ रखती थी, जो अन्य लोगों में नहीं थी। सबको लग रहा था कि ये दोनों बहनें मथुरा वृंदावन में उनके बहुत काम आएगी। इसी ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम वैशाली था और अक्सर नेहा और सोनम से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी, क्योंकि अक्सर इन दोनों बहनों के कारण वह कॉलेज में पीछे रह जाया करती थी। जब भी लोग साथ में मथुरा वृंदावन पहुंचे तो सभी लोग बड़े उत्साहित थे, क्योंकि चारों ओर भक्ति का स्वर भी था। लोग राधे राधे के जयकारे लगा रहे थे। नेहा और सोनम भी बहुत खुश थी, क्योंकि वे तो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उनकी नगरी में आना उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। उन्होंने मथुरा पहुंचते ही कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। इसके बाद वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने देखा कि बाग के बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी, जिस वजह से बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं लगे थे वो लोग। लेकिन नेहा और सोनम उन सबको छोड़कर बाके बिहारी जी के दर्शन की लाइन में लग गई थी। अन्य सभी लोग रील्स और वीडियो बनाने के इरादे से इधर उधर वृंदावन में घूमने लगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के पश्चात नेहा और सोनम को दर्शन हुए और बिहारी जी के उन दर्शनों के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब नेहा और सोनम शाम 5 बजे फ्री होकर अपने दोस्तों को कॉल किया, तो वे सभी उस समय निधिवन में मौजूद थे। वे दोनों बहनें भी उन्होंने उनसे मिलने के लिए निधिवन पहुंच गई। वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने सभी लोगों को निधिवन की कहानी बताई कि किस प्रकार शाम के 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद किसी को भी अंदर रुकने की इजाज़त नहीं होती और जाने अनजाने में अगर कोई अंदर रह जाता है तो वह अपनी जान का जिम्मेदार खुद होता है। लेकिन नेहा और सोनम शाम 5 बजे वहां पहुंची थी। उन्हें निधिवन के इतने बड़े रहस्य के बारे में पता नहीं था। इसी रहस्य का फायदा उठाते हुए वैशाली ने उन दोनों बहनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके तहत उसने एक योजना बनाई। जब शाम के 6 बजने वाले थे और निधिवन के दरवाजे बंद होने वाले थे,
उसने मौका पाकर नेहा और सोनम से कहा कि हम सभी एक खेल खेल रहे हैं जिसमें सभी को निधिवन में मौजूद पेड़ों के पीछे छुपना है। जो सबसे पहले सामने आएगा उसे आज रात को सबकी पार्टी देनी होगी। उस समय सभी लोग बाहर जा चुके थे। वैशाली ने नेहा और सोनम को निधिवन में एक जगह छुपने को कहा और खुद 6 बजे से पहले निधिवन से बाहर चली गई। जब शाम 6 बजे तो नेहा और सोनम निधिवन के एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। सुरक्षा गार्ड ने चारों ओर नजर घुमाई लेकिन उन्हें निधिवन के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया। 6 बजे उन्होंने निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और किसी दोस्त का कोई अता पता नहीं था। जब नेहा और सोनम ने देखा कि निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनका कोई भी दोस्त वहाँ मौजूद नहीं है तो वे बहुत घबरा गई। उन्होंने आवाज़ देकर अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। वैशाली ने सबको कह दिया था कि वे दोनों बहनें प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए गई है, लेकिन इधर निधिवन में दोनों बहनों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि पूरे निधिवन में वे दोनों बहनें अकेली थी। उनके मोबाइल भी उनकी एक दोस्त के पास में था और अब दोनों बहनें पूरी तरह से असहाय थी। तभी उन्होंने एक बोर्ड पर निधिवन के रहस्य को पढ़ा कि 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता और अगर गलती से आ जाया कर जाता है तो बाहर नहीं जा पाता। फिर दोनों बहनें बहुत डर चुकी थी। रात्रि का समय हो चुका था। एक स्थान देखकर साथ में चुपचाप सो गई। लेकिन तभी जब रात्रि के 2 बजे अचानक से उनके कानों में घुंघरू की आवाज़ आने लगी और देखते ही देखते वह घुंघरू की आवाज़ तेज होती जा रही थी। रात्रि के 2 बजे नेहा और सोनम की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि निधिवन के जिन पेड़ों के पीछे वे शाम के समय छुपी हुई थी वे पेड़ वहां से गायब हो चुके थे। तभी नेहा और सोनम ने निधिवन के सामने और एक तेज रोशनी का आभास किया लेकिन कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस रोशनी की तेजी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उस रोशनी के चारों ओर घुंघरू पहने हुए महिलाएं नृत्य कर रही थी। इसी समय नेहा और सोनम को निधिवन का रहस्य याद आया कि रात्रि के समय ये सभी तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, सर से पसीना छूटने लगा। घुंघरू की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और यह नज़ारा भयानक होने के साथ साथ मनमोहक भी था। कुछ ही देर में उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नेहा और सोनम उसी स्थान पर बेहोश हो गई। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे वृंदावन के एक धर्मशाला में थी जहां उनके सभी दोस्त भी मौजूद थे। जहाँ उनके सभी दोस्त भी मौजूद थे। जब नेहा और सोनम की आंखें खुली तो उन्होंने सबको बताया कि कल रात्रि में वैशाली के ने हम पर जो निधिवन में रह गई थी और रात्रि 2 बजे उन्होंने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा। उसके बारे में सभी बातें करते हैं लेकिन सामान्य आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। यानी भगवान को केवल दिव्य चक्षु जो सो ही देखा जा सकता है। इसलिए नेहा और सोनम केवल चमत्कारिक रोशनी का ही दर्शन कर रही थी। उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं हुए लेकिन इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी वे एकदम सही सलामत थी। यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी। वैशाली उन दोनों बहनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बचपन से ही दोनों बहनें भगवान श्री कृष्ण की अपना आराध्य मानती है और निधिवन में भी वे धोखे से बंद कर दी गई। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। इसलिए लाइन में लगकर 3 से 4 घंटे में उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। उनकी इसी भक्ति और आस्था को देखते हुए भगवान ने उन्हें एक दृश्य भी दिखाया और उनका बेड़ा पार कर दिया। लेकिन वे दोनों निधिवन में अपने साथ घटी इस घटना को आज तक नहीं भूल पाई है, जिसके बाद वे सभी दोस्त मुंबई में आ गए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि वे लोग कौन थे जो रात्रि में निधिवन में रुके थे, जिनकी आंखें चली गई थी, जो मानसिक तौर पर पागल हो गए थे। उसके पीछे यह कारण हो सकता था कि उन लोगों ने शायद भगवान को होने या ना होने पर आशंका जताई हो। यह सच हो तो पता लगाने के इरादे से निधिवन में रुके हो।
लेकिन नेहा और स्वर्ण तो गलती से निधिवन में रह गई थी और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। इसलिए भगवान ने उन दोनों पर अपनी कृपा की, न कि उन्हें दंड दिया। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। यदि आप भी कभी निधि बन गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा आभास हुआ। और रोज़ाना इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस कर लें। अभी के लिए बस। सभी दर्शकों